बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चाय की तलाश में हम कराची आ गए, समंदर के किनारे आ गए और सारे दोस्त यहीं पे हम मौजूद हैं। हुआ ये कि कल बैठक का जो दूसरा जो था ना हिस्सा, वो उसकी ऑडियो ट्रेन की वजह से ख़राब हो गई थी। यहाँ पर भी इधर आयो सर, इधर आयो, कोई गल नहीं, अपनी दीवार बना लें, हवा बहुत है। हाँ, हवा बहुत तेज़ है और हाथों में हाथ डाल के अच्छा, खड़े हो जाएं। बात ये है कि जी करने के इंज करके नून बढ़ा लो, नून थोड़ी जी। अच्छा, कल जो डिस्कस हुआ वो डिस्कस अब आवाम तक नहीं पहुंचना था, अपने सुनने वालों तक तो नहीं पहुंचे। आफ्ताब नहीं, आज हमने आफ्ताब सुल्तान साहब के इस्तीफ़े के अलावा जो बात करनी है वो तेज़ी से करनी है, रोशनी जा रही है। वो है कि पंजाब में वो कोई ज़मीन समून अलाट हो गई है। निगरान हुकूमत ने ज़मीन अलाट कर दी है, कोई ढेरों ढेर ज़रूरी ज़मीन हमारे सिक्योरिटी के अदारों को, कौमी हमारे फौजी ज़मीन जो होती है वो महकमा ज़राअत के लिए ही होती है। हाँ, तो वो उन्होंने दे दी उन्हें। फिर नहीं, अब ऐसे की पॉलिसी है? खाली भी होनी ना सर। नहीं यार, अब शुगर ना लाओ सर, है की पॉलिसी? ये पॉलिसी है जो राजा रंजीत सिंह के जत्थों ने तय की थी कि हम मुख्तलिफ ज़मीनें लेंगे। बर सगीर का पहला DHA हरबंसपुरा लाहौर के अंदर बना था, ये वही पॉलिसी है। हाँ, तो ये उसी पॉलिसी के तहत अलाट हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जो एक सर्टन जगह के ऊपर तरबियत पाते हैं, तरबियत पाने के बाद उनको खाली ज़मीन देख के हाड़वा पे आ जाता है, जो पंजाबी च कहते हैं। हाँ, अच्छा, जो ज़रूरी खाली ज़मीन भले वो ज़रूरी हो, गैर ज़रूरी हो, जो मर्जी हो, उन्होंने मतलब उनकी आंखों के अंदर ना डॉलर साइन जो होते हैं ना, वो डॉलर साइन, उनकी आंखों के अंदर फाइलों के साइन आना शुरू हो जाते हैं। ये हम लेंगे, फिर ये फाइलें बेचेंगे। उन्होंने समुद्र ਦੇ ਵਿੱਚ मिट्टी पा के ते ज़मीन ਕੱਢ ਲਈ ਜੇ और लोगों को वेच वूच के फारग होके तो जनाब आप जेडे ने बाहर चले जाते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। नहीं ये अच्छा, समंदर में तो रिक्लेम दुनिया भर में होती है ज़मीन और उस पर चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट चूँकि निगरान हुकूमत है तो 2-3 हफ्ते पहले, बल्कि 1 माह हो गया तकरीबन जब से ये शुरू हुआ था, कुछ चीज़ों के लिए लॉ डिपार्टमेंट ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी कि आप ये रूल्स नए नहीं बना सकते। निगरान हुकूमत है तो नए रूल्स नहीं बना सकते। तो रूल्स नहीं बना सकते तो ये ज़मीनों की अलॉटमेंट किस तरह मुमकिन हो? इदारे के हवाले से कानून, ये अदालत में भी केस लगा था और जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद के अंदर नेवी के लिए जो ज़मीन इस्तेमाल की गई थी वो दोबारा वापस उनसे ली थी और DHA के कानून के हवाले से उन्होंने कहा था कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। वाज़े अल्फाज के अंदर उन्होंने इस बात की वजाहत की थी। दूसरी बात ये है कि अब हम लाहौर से आ रहे हैं और आधा पंजाब और पूरा तकरीबन सिंध जो है वो हमने देखा आते हुए, और हमारे दोस्त देख के हमें बता रहे थे कि पंजाब जो है वो एक पूरे का पूरा गुंजान आबाद शहर बन चुका है और वहाँ पे अगर किसी को ज़मीन चाहिए तो वो जाएं, आप बाहर जाके मोटरवे के ऊपर अब खरीदें। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट किस्म की पॉलिसी है जिसके अंदर गांव के गांव जो हैं वो लिए जाते हैं लोगों से और उनके ऊपर सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, ये सिलसिला कहाँ तक रुकेगा? ये ब्रेड बास्केट कहते हैं हम पंजाब को, ये खाली बास्केट से हमारा पेट नहीं भरेगा। एक रिसेंटली एक कल ही हुआ है अपना स्पोर्ट्स के लिए, PSL के लिए जो अखराजात उठाए जाते थे, जो रेगुलर गवर्नमेंट उठाया करती थी सिक्योरिटी पर, लाइटिंग्स पर, जो कराची में भी सिंध गवर्नमेंट अदा कर रही है। मोहसिन नकवी साहब जो CM हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं निगरान हूँ, मुझे अख्तियार नहीं है, मेरी काबीना मुझे इजाज़त नहीं देती, रेगुलर जो हुकूमत आएगी मुंतखब वो कर ले, मैं नहीं कर सकता, मेरी बिसात से ये बाहर है, मेरे अख्तियारात से बाहर है। तो PSL के लाहौर वाले मैचेस जो हैं, पिंडी वाले, वो ख़तरे में पड़े हुए हैं। तो ये अगर इस तरह मतलब ज़मीन अलाट का होना नहीं, इसका मतलब तो ये है ना कि जितनी की निगरान हुकूमत है, सानू पता है कितनी की निगरान हुकूमत है, तो जो काम हो रहे थे वो हो गए। एक बात जो हमारे देखने वालों को ज़रूर पहुंचनी चाहिए वो ये है कि हर मुल्क में कुछ रकबा या अराजी ऐसी होती है जो काबिल काश्त होती है, हाँ। और कुछ नाकाबिल काश्त होती है। उसको हमारे एरिया और ग्रीन एरिया, हमारे मुल्क में जो कल्टिवेबल यानी काबिल काश्त अराजी है वहाँ सिर्फ 28% तक पानी पहुँच रहा है और हम उस 28% पे बना रहे हैं जो ये हो रहा है। इंडिया में जो कल्टिवेबल लैंड है
काबिल काश्त तराजी उसके 81% तक वो इरिगेशन ले गए हैं। सर जी उन्होंने राजस्थान पूरा आबाद कर लिया है। आप जाके बहावलपुर में सर, खड़े होकर देख दुबई लें, में दुबार पे। फसलें उग गई हैं, दुबई में फसलें उग गई हैं, गंदम उन्होंने काटनी है पहली दफा। इजराइल में जो है उन्होंने आपाशी के नए ढंग निकाली और हम जो ये कर रहे हैं हम जुल्म कर रहे हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने वो इलाका भी देखा है, गुजरांवाला DH जहाँ पे बन रहा है, वो दुनिया का बेहतरीन चावल वहाँ पर पैदा होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चावल पैदा होता है। और वहाँ पर DH है, एक्वायर जिस तरह जगह कर रहा है, और फिर उसके बाद वहाँ के जो सेठ लोग हैं वो उनके साथ साथ जो आबादियाँ बना रहे हैं आसपास, और फिर वो भी सर कपले अच्छा वो भी गुजरांवाला नहीं, मुल्तान में जो बाग थे, आमों आमों के के बाग बागात, उजाड़ उनका दिए। जो हशर हुआ है हाउसिंग सोसाइटियों के लिए हर शहर में, इवन लाहौर में, और सिर्फ DHA नहीं है। ओकाला के लोगों के लिए खड़े होते तो आज ये नौबत नहीं सर आती। मसला सिर्फ DHA का नहीं, मसला सिर्फ DHA का नहीं है, हाउसिंग सोसाइटियों के लिए आप लाहौर से दोनों तरफ निकल जाएं, फिरोजपुर रोड पे जाएं, रायविंड रोड पे जाएं, या अब इधर ये जो शेखुपुरा की तरफ है, तमाम जो आबादी थी, जो जगह थी जहाँ पे फसलें काश्त होती थी, वो तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं, और प्राइवेट सोसाइटियाँ छोटी छोटी जिसका बस चला है वो चला दिया है। यार, ये हुकूमत क्या का काम फर्क है, क्या रह गया? हुकूमत का काम है इस पे लेजिस्लेशन करके इसको मुनासिब तरीके से देखे। ये अकेला DHA रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तमाम हाउसिंग सोसाइटियों वाले यही काम कर रहे हैं। मैं नूरुल्लाह यार साहब, यार 1% इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में जा रही है, और डोंट फॉरगेट टू मेंशन कि उसमें साफी भी शामिल है। जी बिल्कुल। भाईजान अदालती चीफ मिनिस्टर बनाया था 5 महीने के लिए, और आते ही उन्होंने कोई 2000 के 20,000 हाउसिंग सोसाइटियों को एंड ब्लॉक एक नोटिफिकेशन करके लीगलाइज कर दिया था। 80,000 एकड़ जमीन और वो जो ग्रीनलैंड जिस चार्टर त्यारे के ऊपर मुनसलाई साहब गए हैं वो चार्टर त्यारा भी किनका था? उनका था। हाँ। ठीक है, तो इसलिए ये किस लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, वो तो बेड़े गर्क मगर साहब के दामाद बताए जाते हैं। वो फ्यूचर के अंदर उन्होंने जो बनानी है ना, इलीगल ऑक्यूपेंसी करनी है, वो उसको भी लीगलाइज कर गए हैं, और उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, ना निगरानों का, ना आने वाले का एजेंडे के अंदर वो शामिल है। वो उसको वैसे ही चुप कर जो दाड़ वाड़ जो, अब वो एक कागज़ निकाला करेंगे और बताया करेंगे हाफिजाबाद में हमने स्कीम लॉन्च कर दी है, एक कागज़ कटन के चीचू की मलिया में हमारी स्कीम लॉन्च हो गई है। ये उन्होंने इस तरह एन ब्लॉक एडवांस में अप्रूवल ले ली। इसीलिए निगरान हुकूमत का तस्वुर दिया गया था, क्योंकि निगरान और मुहाफ़िज़ एक ही होते हैं। और परवेज इलाही साहब के और मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत में क्या फ़र्क रह जाता है जब परवेज इलाही साहब का वो जो ग्रीन एरिया को ग्रे एरिया के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, अदालत ने स्टे दे दिया, तो यहाँ पे पर जल जाते हैं भाईजान। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जिसमें जजेस के लिए जो प्लॉट हैं वो चाइना कटिंग और ग्रीन बेल्ट्स में से काट कर बनाए गए हैं। इस तरह के काम भी हुए हुए हैं, तो बाकी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। भाईजान एक बड़ा फायदा आज वो नजर माइक तो गोल आ गया। आज एक बड़ा फायदा नजर आया, आपके बाल उड़ते देख के बाकी अहबाब के बहुत सुकून हुआ है। अच्छा नहीं, आज नूरुल्लाह अच्छा साहब मैं थोड़ी सी एक मेरा पॉइंट इसमें ये है कि यहाँ पर कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पर निगरान हुकूमत भी वही होती है, उसी तरह की होती है, कोई फर्क नहीं होता। सरकार तो एक है सर ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत उसी तरह की होती है। कराची में नहीं दिया। कराची से जो कुछ है ये हमारे सामने दिखाओ जी, दिखाओ जरा, ये समंदर था यहाँ पे जहाँ पर अब DHA बन गया हुआ है। सुपर हाईवे नहीं दिया, सुपर हाईवे वाली सारी जमीन दे दी। अच्छा DHA अकेला नहीं है, जो बैरियर टाउन के लिए जितनी जमीनें दी गई है कराची सिंध हुकूमत ने, तो जिसपे 460 अरब रुपए का फाइन हुआ है उन्हें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ टाउन के साथ जो किया है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ मामलात के ऊपर हर तरह की हुकूमत एक ही होती है, वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, निगरान हुकूमत हो, ये हो, B हो, C हो। वाली बड़ी अच्छी मिसाल मैं है। एक बात सुने, ये जो थे अली वजीर साहब, उन्होंने नाल की हुआ हाँ। वो मतलब आपने जब हुकूमत जानी थी, इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना था, तो सर वो इस्लामाबाद में थे, ले आके बिठा देता सी, फिर उसके बाद वो जमाने लगे हमको। जमानतें हो तो गई। ये आप जो हुकूमतों की बात कर रहे हैं, इसमें मैं आपको बता दूं, मलीर वाली अभी जो नूरुल्लाह साहब बात करते थे, बड़ी इंपॉर्टेंट वो मिसाल है। और ये वो वही पैसे हैं जो उन्होंने इमरान खान साहब ने जो यूके की 50 अरब नेशनल रुपए। क्राइम एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट को दे दिए, और इंक्रीमेंटल हाउसिंग के लिए मलीर की जमीन हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से रिजर्व की गई थी, जिसको मलिक रियाज साहब ने खरीदा कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए।
अब वो ना मियाँ साहब नाम ले सकते हैं उनका कि जी वो किसकी ज़मीन थी और पैसा क्यों दे दिया। अच्छा मैं जा सकते हैं। ठीक है, मैं एक और नुक्ते पे बात करना चाह रहा हूँ। जो एक इशू ये है कि पिछले हफ्ते हमें मालूम है कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं उनका रिज़ाइन हुआ था। एक नुक्ते गल मुकाओ कि एक नुक्ता, आफ्ताब सुल्तान साहब ने जो बातें की हैं, हाँ। जाहिर है वो उनके ऊपर प्रेशर्स होंगे, हाँ, बिल्कुल होंगे। वो गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन असल चीज़ ये है कि आफ्ताब सुल्तान जो है वो डिप्टी कमिश्नर नहीं लगे हुए थे, वो चीफ सेक्रेटरी नहीं लगे हुए थे, वो चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो लगे हुए थे। और चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो के अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के जज के अख्तियारात होते हैं। उनको कोई प्रेशर में डालकर उनको कोई हटा नहीं सकता था अनटिल अनलेस वो खुद ना जाए। तो अगर वो काम करना चाहते थे, किसी का भी प्रेशर था, तो उनको प्रेशर बर्दाश्त करके काम करना चाहिए था। असल चीज़ ये है, मुझे ये लगता है, मैं वजह साहब आपके पास, मुझे ये लगता है कि अब आसिफ जरदारी का एहतसाब पीपल्स पार्टी वालों का चली जा रहा है, नवाज शरीफ साहब का भी एहतसाब, अब ये दूसरा दौर हुकूमत है जिसमें हो रहा है, या तीसरा, वो भी मतलब 2-3 दहाइयों से एहतसाब भुगत रहे हैं। अब एहतसाब की बारी थी लाडले की, इमरान खान साहब की। जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उसी दिन वो आ गया ना उनकी मैं बेगम। गुजारिश, मैं बात तो कर लूँ ना, मैं बात तो कर लूँ। तो उनके एहतसाब के लिए कोई प्रेशर था या नहीं था? क्या उनका दौरे हुकूमत नैब के एहतसाब की जद में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कोई चीज़ ही नहीं चल रही थी। असूल तो सब तोशाखाना आ गया, तोशाखाना आ गया सर, 50 अरब रुपए आ गए जी। आसिफ जरदारी मलिक रियाज के पार्टनर, मान लिया। नवाज शरीफ नहीं बात कर रहे, मान लिया। 50 अरब रुपए पर नैब को कुछ नहीं करना चाहिए था। आफ्ताब सुल्तान साहब 7 माह बैठे रहे ना। नहीं, उन्होंने साथ में ये भी बताया ना कि किसी के दम बड़े ना प्रेशर लेते ना सर, ना लेते। आप भाई जो बात कर रहे हैं उसमें मुझे कुछ तजाद नजर आ रहा है। क्या? हमने इस मुल्क में 12 अक्टूबर 99 देखा है, जब एक साहब ने मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को, साहब का ओहदा आईनी ओहदा जब वज़ीर आज़म से बड़ा तो नहीं था, उसको पिस्तौल रख के मेज पे कहा कि हम बताएंगे कि आईन क्या होता है। वो इतनी बड़ी खामोश। ये जो जब इमरान खान और बुशरा बीबी के उस वारंट की बात करते हैं तो बड़ा ऑकवर्ड सी पोजीशन बन जाती है कि क्या आफ्ताब सुल्तान साहब पर किसी ने ये प्रेशर डाला हुआ था कि उनके वारंट इशू नहीं करने? अच्छा, तो आफ्ताब सुल्तान साहब तो इतने ताकतवर आदमी थे कि वो उन्होंने रोका हुआ था। उसके बाद कौन आ गया जिसने वो वारंट इशू कर दिए? नाम बताएं यार। नहीं, क्या इसका मतलब तो सिंपली यह है कि हुकूमत का प्रेशर था, वज़ीर आज़म साहब का प्रेशर था, और जो रिलीज हो गया वो उन्होंने छोड़ दिया, और तो किसी का प्रेशर नहीं था। लेकिन बहरहाल एक बात अच्छी बहरहाल है कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने अगर वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके तो कम से कम छोड़ दिया। क्यों पड़ी किसी और का प्रेशर नहीं था? ये आफ्ताब सुल्तान साहब जो है ना, ये वो बीमारी की इलामत है। सुन लें, आफ्ताब सुल्तान साहब बीमारी की इलामत हैं। इमरान खान साहब ये बात कहते कहते उनके मुंह टूट गया है कि बाजवा साहब नैब को चलाते थे, और ट्रेडिशनली जो सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रही हैं वो इसी इदारे से होती रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी, सब ये लोग कहते रहे कि इस इदारे को बंद करो। कौन सी ऐसी खुदाई कुव्वत है जो इस इदारे को बंद नहीं कर सकती, जो इस इदारे के खिलाफ कहते कि जी चलता रहने दो यार, जो करते हैं करते रहने दो? और काम क्या किया? अभी 3 अदवार से नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ नतीजे के ऊपर पहुंच, बात यहाँ पे रुकेगी कि ये सारे इकट्ठे होके इस इदारे को बंद करें, जिस इदारे के ऊपर कार्रवाई सारी नहीं इकट्ठे ना, नहीं इकट्ठे, क्योंकि कोई कुव्वत है ना जो हुकूमत बनाने के लिए अगर सारी पार्टियां इकट्ठी हो सकती हैं तो इस काम के लिए भी हो जाएं। तो मैं इस लड़ाई में क्यों कर ले, इसको फारिग करें, इसको फारिग कर दें। उस दिन बात बनेगी जिस दिन बाजवा साहब के खिलाफ ये एक्शन लेगा। नैब मर न जाएगा। आप भी कमाल कर तो दायरा इख्तियार से बाहर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात हुकूमत बनाने की कीमत देना पड़ती है, और वही ये ताबन होता है। सर नहीं, कोई कीमतें ना दें, नहीं जो मेरा एक मशवरा है यार, नहीं मेरा एक मशवरा है दोनों भाइयों को यार, लाहौर वाली लड़ाई कराची में मत ले आए ना आप आपस की। आप आपस में लड़ी रहे, कराची में भी, लाहौर में भी। ऐसे जाके चाय भी पीनी है, अभी हमने चाय भी पीनी है। लेकिन फिर भी बात तो असूल की है। बात जो है वो बड़ी असूल की है कि यार के ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि वो कड़ियाँ खा गया, ये कर गया, वो कर गया, आगे बात किस तरह बढ़ेगी? आप खत्म नहीं हो रहे। सर जी देखें, एहतसाब करना चाहिए पार्लियामेंट को। ये ठीक है, पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजूद है, वो उसको स्ट्रेंथन करें। पार्लियामेंट जो है वो
कोई जिसको हम कहते हैं ना कोई मशीन नहीं है। नहीं उनको मैं सियासतदानों की जिम्मेदार है इसके हाँ। ना। देखें नूरुल्लाह साहब ने बात की, फैसल ने बात की, इसको ख़त्म क्यों नहीं किया? फैसल साहब ने की, नूरुल्लाह साहब ने नहीं की। हाँ। ख़त्म क्यों नहीं किया भाई? 18वीं तरमीम में इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। हम कई बार रो चुके हुए हैं कि यार किसकी मोहब्बत किसके लिए थी, हाँ। या कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा था, छोड़ देते। अब वक्त है कि एहतसाब का ये जो इंजीनियरिंग एहतसाब के जरिए होती है ना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, मतलब मदारी ये खत्म वही होनी है, चाहिए। टुकड़की उसे अच्छे टुकड़की सर, वही है, जब- मदारी निचार है, जब यही है ना जी। ये वाली पार्लियामेंट कैसे करेगी जब वहाँ पे एक वजीर खड़ा होकर पार्लियामेंट में कहता है कि एहतसाब होना चाहिए? वो किसको कह रहा है? वो पार्लियामेंट ने खुद करना है, हुकूमत ने करना है। हुकूमती पार्टी के बड़े बड़े वज़रा जब ये बयानात देते हैं कि होना चाहिए, फलां को गिरफ्तार करना चाहिए, फलां के खिलाफ केस करना छीनूंगा चाहिए। इनसे, हाँ। मैं माइक छीनूंगा। सर इख्तलाफ करते, आपको राय है, इख्तलाफ करने हक है आपको इख्तलाफ राय रखने का। बात यह है कि पार्लियामेंट ये आखिरी पार्लियामेंट नहीं है। हाँ पार्लियामेंट का मतलब ये है कि पार्लियामेंट आज अगर लूली लंगड़ी हुकूमतें नहीं कर सकती, कल को जो भी हुकूमत आती है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, अलग अलग हुकूमत बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं, वो पार्लियामेंट फिर उसके अंदर अपोजिशन हुकूमत सारे मिलकर बैठकर इस एक कदम आगे मर्ज को बढ़ेंगे। खत्म करें। ये पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर पुलिस देखें, पुलिस मौजूद है, जो गलत काम करता है उसके ऊपर FIR हो सकती है। अच्छा जी, करप्शन का मामला है, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, वो क्या है? एस का इदारा सूबे के अंदर मौजूद है, वो काम नहीं कर सकता। बाइक की थोड़े से साफ कर दूं, बात साफ कर दूं। नहीं, आप अपनी बात कर लें। नहीं 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 यार, नहीं, अच्छा, एक मिनट, अंधेरा हो एक रहा है, मिनट। आज हम इस- आखिरी हाँ, बात सर जी, पार्लियामेंट नैब को ख़त्म करने के लिए ना 2/3 चाहिए, आइन में तरमीम की ज़रूरत है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ख़त्म नहीं होगा, बस ये मैं कह रहा हूँ। नैब का मसला नहीं है, हर चीज़ के लिए ओके। वज़रा जब इत्तेफाक। ऐसे मुतालबात करते हैं जो लगता है कि कोई और यार, किसी जिस कुव्वत से नुक्ते कर पे रहे बात हो रही है, हैं, हम तो उन्हें उसकी बात अपनी करेंगे ना। हुकूमत से करके और ये स्टेप लेना अभी चाहिए। तो यही नुक्ता हमारे ज़ेर बहस है ना नूरुल्लाह साहब। तुसी कोई गल करनी? अच्छा फैसल को बात करने दो। तुसी करनी? हाँ, एक नुक्ता है। हाँ। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी इस गंगा में जो है ना, उनको नहला देना चाहिए, ताकि तमाम सियासी पार्टियां फिर एक पेज के ऊपर आ जाएं और इस कानून को हाँ, खत्म यानी करने अच्छा। के लिए ना एक नुक्ते के ऊपर कहते रहो। यानी कि उनको भी रगड़ना चाहिए। अच्छा जी, बात ये है कि ये हमने हंगामी बुनियादों के ऊपर ये वाला सेशन किया बैठक का, उसकी वजह है कि कल जो हमने ट्रेन में किया था वो उसकी ऑडियो को कोई फॉल्ट आ गया था, तो वो आप तक नहीं पहुंच सकी। तो इसलिए चूँकि रोशनी जा रही है और हंगामी बुनियादों पर हुई थी, तो इंशाल्लाह अगली बैठक जो है वो लाहौर में होगी अल्लाह के हुक्म से, और आपसे मुलाकात होगी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।